नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं वाग्भट संहिता के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हम औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत आयुर्वेद का अवतरण, आयुर्वेद परिभाषा और उसके बाद में संहिता के अंदर वरत्रयी संहिता, लघुत्रयी संहिता के बारे में जाना। वरत्रयी में हमने अभी तक चरक संहिता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, सुश्रुत संहिता के बारे में अध्ययन किया और अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं वाग्भट संहिता के बारे में। तो वाग्भट संहिता का परिचय। यह है संहिता वरत्रयी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये संहिता भी वरत्रयी के अंतर्गत आती है। चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट संहिता समकक्ष थे। तो वाग्भट और चरक सुश्रुत है, इनको समकक्ष बताया है। इस संहिता के ग्रंथकार आचार्य वाग्भट हैं। इन्होंने अष्टांग हृदय नाम से ग्रंथ लिखा, जिसे वाग्भट संहिता भी कहते हैं। अष्टांग हृदय। आचार्य वाग्भट का जन्म सिंधु देश में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके गुरु का नाम अवलोकितेश्वर था। इनके पिता का नाम सिंहगुप्त था, जो आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और वेदपति के नाम से जाने जाते थे। आचार्य वाग्भट का समय 5वीं एवं 6वीं शताब्दी माना गया है। अष्टांग हृदय एवं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के विषय लेकर अष्टांग संग्रह का निर्माण हुआ। इस तरह वाग्भट संहिता में अष्टांग हृदय एवं अष्टांग संग्रह दोनों का समावेश है। तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों का समावेश वाग्भट संहिता में मिलता है। अष्टांग हृदय को आचार्य वाग्मय की असली संहिता मानी गई है। इस संहिता में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय, काय, शल्य, शालक्य आदि 8 अंगों का वर्णन है। उन्होंने अपने ग्रंथ के विषय में स्वयं ही कहा कि ग्रंथ शरीर रूपी आयुर्वेद के हृदय के समान है। जैसे शरीर में हृदय की प्रधानता है, उसी प्रकार आयुर्वेद वाङ्मय में अष्टांग हृदय के समान है। तो हमने अष्टांग के बारे में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। अब हम जानेंगे कि ये जो संहिता है, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 स्थानों में इनको बोलते हैं सूत्र स्थान। 6 स्थानों में विभक्त किया है: शरीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान एंड कल्प स्थान एवं उत्तर स्थान। जैसे चरक संहिता को भी स्थानों में विभक्त किया गया था। ये स्थान 120 अध्यायों में विभक्त हैं। वाग्भट संहिता पर सबसे ज़्यादा टीकाएँ हुई हैं। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद है। यह ग्रंथ आयुर्वेद का सार समुच्चय है। और विशेषता जानेंगे हम। विशेषता में है सूत्र स्थान में 23 अध्याय हैं। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, द्रव्य गुण विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। शल्य विधि है जो वाग्भट की, इसमें शल्य आहरण, शरीर में चुभे तो धातु के टुकड़े को शस्त्र से निकालना, शिरा वेद, रक्त को वहन करने वाली शिरा का वेद करना आदि वर्णन है। अष्टांग हृदय पद्य में है, जबकि संग्रह है गद्य एवं पद दोनों रूप में है। इसमें बताया कि अष्टांग हृदय है, ये पद्य भाग है, जबकि संग्रह है ये गद्य और पद्य दोनों है। वाग्भट संहिता में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, भेल संहिता के विषय संग्रहित हैं। मध्य पालन के लिए सुंदर श्लोकों का वर्णन किया गया। इस संहिता में बौद्ध धर्म की विशेषता दिखाई देती है। महामयूरी विद्या का भी उल्लेख है। वाग्भट संहिता के निदान, शरीर, चिकित्सा एवं कल्प तथा उत्तर स्थान में संपूर्ण रोगों का निदान, कारण, लक्षणों, रोग के भेद, गर्भ एवं शरीर संबंधी विषयों का विस्तृत अध्ययन है। अरिष्ट वर्ग या रोगों का वह लक्षण जिससे रोग की साध्य, असाध्य एवं मृत्यु का ज्ञान होता है, इसका विस्तृत वर्णन है। समस्त रोगों की चिकित्सा, पंचकर्म के लिए औषधि द्रव्यों का वर्णन, पंचकर्म विधि,
हानि, उपचार आदि का वर्णन इसमें दिया हुआ है। बाल रोग, बालकों में ग्रह, विकार, भूत, विद्या, मानसिक रोगों का वर्णन है। ऊर्ध जत्रुगत रोग हैं जो सिर, आँख, नाक, कान के रोग, ENT के लक्षण। गुप्त रोगों में स्त्री एवं पुरुष के जननांगों में होने वाले रोग, इनका भी लक्षण और चिकित्सा का व्यापक रूप से वर्णन दिया गया है। अपने समकक्ष आचार्यों के आयुर्वेद से संबंधित सिद्धांतों को सरलता से समझना इस संहिता की विशेषता है। तो ये हमने जाना अभी जो वाग्भट संहिता है, जो वृत्तत्रयी के अंतर्गत आती है। इन संहिताओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। यदि आयुर्वेद के बारे में जानना है तो आज के दिन जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं वो इन्हीं चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इन्हीं संहिताओं से निकाल के और उनको सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा वाग्भट संहिता। धन्यवाद।